हैं, तो किस व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना बैठकर भाई। किस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति कुटिलता है, कि श्रद्धा है, कि स्वीकार्यता है, कि विरोध है, इसको हम नहीं नियंत्रित कर सकते हैं भाई। हमको जो अच्छा लग रहा है कि हाँ शास्त्रीय दृष्टि इसमें ऐसी बनती है, वहां हम बोलते हैं, नहीं बनती है नहीं बोलते हैं। अभी शंकर परंपरा के मठों को देखो, गोविंदानंद सरस्वती अभी चल रहे हैं एकदम पीठ शोधन अभियान में, कांची वाले फुल पॉलिटिक्स में उतर गए। पहले राम मंदिर प्रकरण में चारों पीठ एकजुट थे कि नहीं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा गलत हो रही है, अशास्त्रीय हो रही है, पेपरबाजी हुई, चारों पीठों के बयान आए, ऊपर से पॉलिटिकल दबाव आया। सबसे पहले हाथ कौन पीछे खींचा? श्रृंगेरी की पीठ सबसे पहले पीछे हटी। नहीं नहीं, हम तो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, ये है वो है। अब श्रृंगेरी ने पीछे हाथ कर लिया। श्रृंगेरी की सबसे गलत बात यह रही है, श्रृंगेरी सदैव सत्ता की पक्षधर रही है। जिस पार्टी की सरकार है, जो नेता भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है वही सही है। हाँ, गुरुकुल, गौशाला, ग्रंथ संरक्षण, अध्ययन अध्यापन, ये सब की परंपरा तो दृढ़ रखे हैं इन मठ वालों ने, लेकिन सत्ता से टकराने का साहस नहीं है और सत्ता के कुकर्मों का विरोध करने का साहस भी नहीं है, अपितु लीपापोती करके और दादा भैया करके बच निकलने की प्रवृत्ति अधिक हावी हो रही है। अब इधर से हाथ खींच रही है, तब तक सदानंद सरस्वती बोले अभी तक हम कोई विशेष विवाद में सामने नहीं आए हैं तो हम काहे को इसमें पढ़ने जाए। तो उधर से भी द्वारिका वाले भी एक जारी कर दिए कि हम तो भैया अपने आप को अलग रखते हैं इस विषय से, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, एकदम जय हो, दिग्विजय हो गया अयोध्या, बहुत बढ़िया काम हो रहा है अयोध्या में। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है, पुनः प्रतिष्ठा होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। फिर पता नहीं क्या पॉलिटिकल दबाव आया, फिर एक बयान जारी करना पड़ा कि हम तो मोदी जी के विरोधी नहीं हैं भाई, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर बोलना चाहिए। तीन पीठ पीछे हट गए। पुरी वाले केवल अपने वक्तव्य पर डटे रहे, अंतिम तक आज भी डटे रहे। क्या हुआ? पुरी वाले शंकराचार्य जी को जो लोग गालियां दे रहे थे, पुरी वाले शंकराचार्य जी को जो लोग भरा बुरा कह रहे थे, बाद में पुरी शंकराचार्य जी वही लोगों के साथ मंच साझा करने लगे, वही लोगों के यहाँ आने जाने लगे। अब पुरी शंकराचार्य जी स्वयं तो तय नहीं करते हैं, परिकर तय करते हैं कहाँ जाना है, कैसे क्या कार्यक्रम होना है। अब स्वयं शंकराचार्य जी थोड़े सेटअप करेंगे, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी के परिकर भी पता नहीं क्या कौन सा अलग साधना सिद्धि करके नशा करके बैठे हैं कि इनका मोह ही भंग नहीं हो रहा है। शंकराचार्य जी के साथ रहने वाले परिकर वही चिराग तले अंधेरा की कहावत को सार्थक करने के लिए बैठे हैं, यही हमको लगता है। कितने फोन मतलब मेरे पास आए हैं शंकराचार्य जी के शिष्यों के, जो लोग स्पष्ट कहते हैं कि महाराज जी हमारा नाम बस सामने मत आने दीजिएगा, क्योंकि हमको आवाज़ से वो लोग जानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं, बाद में हमको मठ में आने जाने में भी दिक्कत होने लगेगी, कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक मत कीजिएगा। तो हमने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की है, नहीं तो अगर कर दें, रिकॉर्डिंग तो रखे ही हैं, कर दें तो बहुत विप्लव हो जाएगा। अब ये चारों पीठ जब हो गए अलग अलग मतों वाले, तब कांची वाले उठकर खड़े हुए हैं अलग होशियारी दिखाते हुए कि नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है, हम तो मुहूर्त निकलवा रहे हैं, हम तो वहां जाकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी कांची ने मतलब क्या करना प्रारंभ किया है मैं बताऊं, सभी मान्य पीठों का, पुरी के प्रति उतना अधिक तो नहीं, लेकिन बाकी तीन के प्रति, मतलब अब तो दो भाग हो गए ना शांकर परंपरा में। देखिए परंपरा कैसे विलुप्त हो रही है, विकृत हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए इस पर। चार प्रधान आमनाय पीठ और आगमादि के प्रमाणों से अगर कांची को भी मूलामनाय मान लें, हालांकि उसमें भी बहुत विरोधाभास है, लेकिन फिर भी मान लें क्योंकि कुछ प्रमाण मिलते हैं कांची के विषय में, ऐसा नहीं कि सर्वथा निराधार है वहां का मठ, तो भी दो भाग हो गए। एक कांची का स्वतंत्र पक्ष है, सबके बाप हम, कांची का मानना है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि श्रृंगेरी द्वारिका जोशी मठ, ज्योतिर्मठ एक पक्ष में, मतलब उधर पूरा आप देखिए दक्षिणी भाग से लेके पश्चिमी से लेके उत्तर तक पूरा एक कॉरिडोर पकड़िए उधर, और उधर पुरी के शंकराचार्य जी पूर्वी भाग के पक्षधर अलग। तो एक पक्ष पुरी शंकराचार्य जी का स्वतंत्र, एक पक्ष कांची का स्वतंत्र, और एक पक्ष जो है इधर तीन पीठों का स्वतंत्र। अब बीच में काशी सुमेरु वाले जो हैं, इनका कोई पक्ष नहीं है, इनका पक्ष है नेता, जो नेता कह दें वही इनका पक्ष है। अब दुर्भाग्य ये होता है कि जब पुरी के शंकराचार्य जी चार पीठ और चार आचार्य की बात करते हैं, तब भी वदतो व्याघात करते हुए काशी में जाकर पंचम शंकराचार्य का या षष्ठ मान लीजिए या जो मान लीजिए, अब संख्या की क्या बात करनी, लेकिन अभिषेक तो कर देते हैं शंकराचार्य का। लेकिन इन्हीं का बैठाया शंकराचार्य समय पर इनका साथ नहीं देता है, तो इसको क्या कहिएगा? आप अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठा कर दीजिएगा तो उसमें शांकरत्व प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा ना भाई।
शंकराचार्य कह दीजिएगा तो हो जाएगा शंकराचार्य। हम कुत्ता को जो है सो लाल पीला करके बाघ बना दें तो व्याघ्र का जो शार्दुलत्व है उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा ना बंधु। तो कांची वाले क्या करने लगे हैं, अभी सभी पीठों का एक तोड़ निकाल रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जिसको आज की भाषा में आप लोग कैच कहते हैं। वो क्या है, श्रृंगेरी भी दक्षिण भारत में अवस्थित है और कांची भी दक्षिण भारत में अवस्थित है। कांची तो खैर सुदूर दक्षिण हो गया और श्रृंगेरी उतना पर्याप्त दक्षिण नहीं पहुंच पाया है अभी। लेकिन श्रृंगेरी की पीठ को तोड़ने के लिए कि दक्षिण भारत में दोनों का प्रभाव बंट जाएगा तो हमारा भी कुछ ये है विघटन है, उधर भी है। कुंडली खड़ा किए हैं ये लोग, कुंडली श्रृंगेरी के नाम से, यही दक्षिणामना है। और कुंडली खड़ा करके उसमें बैठाया कि इसको आरएसएस का एक प्रचारक था, उसको कोई देश पांडे करके थे, उसको शंकराचार्य बना रखा है इन लोगों ने और कांची ने मान्यता दे रखी है। तो तत्काल विरोध हुआ कि नहीं हुआ? लोग हमको गाली देने आते हैं कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं एकता तो हम नहीं तोड़ रहे, एकता टूटी हुई एकता है ही नहीं हिंदुओं में। मैं बता रहा हूं कैसे कुंडली को श्रृंगेरी के सापेक्ष खड़ा कर रहे हैं। अब श्रृंगेरी ने किसका अभिषेक किया था? स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, स्वामी सदानंद सरस्वती का। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया। अब द्वारिका और जो तिरुमठ को तोड़ने के लिए क्या किया है? अभी प्रज्ञानानंद एक नया क्लाइंट खड़ा हुआ है मार्केट में। प्रज्ञानानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया और 10-5 मूर्ख तो जय जयकार करने के लिए होते ही हैं। कांची वाले वहां जाके आशीर्वाद दे रहे हैं। अगला फोटो डाल रहा है कि द्वारिका और जो मठ के शंकराचार्य के साथ कांची के शंकराचार्य। शर्म नहीं आई थी विजयेंद्र सरस्वती को? थोड़ी सी लज्जा, अगर अपने पूर्वाचार्यों का थोड़ा सा सम्मान मन में बचा होता। प्रज्ञानानंद आपकी दृष्टि में शंकराचार्य, 2 पीठों का। अरे भैया चलो ठीक है, आप दुर्जन तोष से मान लीजिए कि आप प्रज्ञानानंद को ही समर्थन देते हैं द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में। हो सकता है कदाचित आपको ऐसा अपने दिव्य विवेक से लगता होगा कि यही परम योग्य व्यक्ति है, और उसी व्यक्ति को आप जोशी मठ के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में भी मान्यता देते होंगे। ये भी दुर्जन तोष से हमने कदाचित मान लिया। तब भी थोड़ी अगर लज्जा बची रहती। अभी ढंग से 6 महीने नहीं हुए हैं, वासुदेवानंद से आप मिलकर आ रहे हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जो स्वयं को ज्योतिष पीठ के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, तो 6 महीना पहले आपके लिए तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद का मान्य शंकराचार्य के रूप में परिचय था। 6 महीना बदलते बदलते प्रज्ञानानंद स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहा है, वहां भी आपको जाना है शंकराचार्य की हैसियत से। तो मतलब क्या बुद्धि है कुछ बची हुई कि कैसे काम करता है आप लोग का मस्तिष्क? मेरा तो ऐसे काम नहीं करता है। मतलब क्या, मतलब शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हो जाने के बाद कुछ अलग यूटोपियन चिंतन बनता है क्या आप लोगों का? 6 महीना पहले आप, चलिए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपकी श्रृंगेरी से बनती नहीं है। श्रृंगेरी वाले उधर मान्यता देते हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं श्रृंगेरी को हम नहीं मानेंगे, श्रृंगेरी उसको मानती थी हम नहीं मानेंगे। तो आप कम से कम वासुदेवानंद को ही मान लेते, कह देते कि हाँ विदेश गमन करने के बाद भी और विविध प्रकार के गर्भित रोगों के बाद भी और सरकारी पेंशन लेने के बाद भी ये व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है। हो सकता है कदाचित आपके मन में हो, अगर ऐसी बात हो तो कम से कम उसको तो मानो भाई। 6 महीना जाते जाते वही जोशी मठ के शंकराचार्य के रूप में, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रज्ञानानंद को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो अधोक्षजानंद को भी जाके दे ही दीजिए। अपनी एक परंपरा ही अलग बना लीजिए पाखंडियों की। यहाँ विदेशगामी भी शंकराचार्य हो जाएगा, हुर्रियत आतंकवादी वाला भी शंकराचार्य हो जाएगा, नेताओं के आगे लौटने वाला भी शंकराचार्य हो जाएगा। बेचारा गोविंदानंद उछल रहा है, उसको भी कहीं का बना दीजिए शंकराचार्य। वो भी कलेजम ठंडक पड़ेगी, गोविंदा गोविंदा करेंगे बैठ के गोविंदानंद सरस्वती भी। तो ये चल क्या रहा है इन लोगों के मन में? ऊपर से कापुरुषता देखिए, कापौरुष देखिए इनका। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इनके मंच पर जाकर इनके सामने वर्णाश्रम व्यवस्था को 10 बार खंडित किया है। शास्त्रीय सिद्धांत से जो वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठित है उसको 10 बार नकारा है। अब या तो इनको धर्म नहीं पता है या तो हिंदी नहीं जानते हैं। अब अगर हिंदी नहीं जानते हैं ऐसा कह देंगे तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि जानते तो हैं, हिंदी का इनको बोध है। कम से कम जिस प्रकार के तत्सम शब्दावली का वो प्रयोग कर रहा था उतना तो बोध है ही, क्योंकि संस्कृत जो जानने का वो तत्सम भाषा में हिंदी भी समझ लेगा। और इतने वर्षों से कोई 10-5 साल के बच्चे तो हैं नहीं, वो वृद्ध व्यक्ति हैं, देशाटन तीर्थाटन इत्यादि में निरंतर संलिप्त रहते हैं। काशी में आकर चातुर्मास इत्यादि किए हैं, तो हिंदी तो जानते हैं। तो वहां पर क्यों विरोध करने का साहस नहीं हुआ? तो स्वीकार कर लो कि हम गुलाम बन गए हैं। तो ऐसे पीठों की परंपरा विकृत हो रही है।
ऐसे मठ की परंपरा विकृत होती है। उसके बाद हिंदू एकता कौन तोड़ रहे हैं हम, बताओ। अभी जैसे रामपाल करता है ना, कहीं से एक चौपाई जोड़ लेगा, एक दोहा जोड़ लेगा और वहां से सीधे कबीरदास को परमात्मा सिद्ध कर देगा। अभी एक नया नाटक शुरू हुआ है कि रामानंदाचार्य जी के पास जब कबीरदास गए तो रामानंदाचार्य जी ने उनको प्रणाम किया, कहा कि आप तो साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कबीर हैं, हम आपको क्या दीक्षा दें, क्या आपको मंत्र दें, लेकिन आप हमारे पास आए हैं, हमको इस सम्मान दिया गुरु बनने का, तो हम आपको ऐसे दीक्षा देंगे। रामपालिए कहते हैं। तो रामानंद संप्रदाय वाला कोई तथाकथित संप्रदायविद और धर्म रक्षक काहे जाकर उधर बहस नहीं करता है। वाले तो रामपाल को इन लोग को तोड़ना चाहिए ना, कि तुम स्वयं को परमात्मा बताते हो, कबीरदास को परमात्मा बताते हो, कबीरदास जी तो ऐसे थे, हमारे गुरु के चेले थे, हमारे गुरु भाई हुए, मतलब जो भी हुए उनकी ये मान्यता है, परंपरा। वहां जाके लड़ो, लेकिन लड़ेंगे नहीं। वहां ये लोग क्या शुरू किए हैं, ये लोग भी एक नई चौपाई, दोहा, सोठा निकाल के मान्य शास्त्रों का खंडन करने चले हैं। रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में घुसपैठ करके ये सब अभी सोरठा, दोहा, चौपाई सब निकालेंगे और कुछ भी सिद्ध कर देंगे। अभी एक नया प्रपंच हुआ है कि रामानंदाचार्य जी ने कलयुग को दीक्षा दे दी और कहा कि जो रामानंदी महात्मा होगा उसको कलयुग व्याप्त नहीं करेगा। अब इसके लिए एक चौपाई, दोहा ये लोग ले आएंगे और इन लोगों को ये भ्रम व्याप्त हो गया है कि हमने रामानंदी छाप ले लिया, तिलक ले लिया, कंठी ले ली, तो अब कलयुग हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए, ये इन लोग की मान्यता है। आंख के सामने इन लोगों को दिख रहा है कि मठों में समलिंगिकता चल रही है, आंख के सामने दिख रहा है कि अभक्ष भक्षण हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, और वो भी रामानंदी महात्मा का वेश बनाकर ही हो रहा है। तब भी इन धूर्तों को लगता है कि हम पर कलयुग व्याप्त नहीं है। यही तो कलयुग चाहता है कि तुम इस भ्रम में रहो कि हमने अमुक संप्रदाय में दीक्षा ले ली तो हम पर कलयुग का असर नहीं पड़ता। उधर कृपालु का चेला भी कहता है कि हम तो कृपालु जी की शरण में, कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा। प्रेमानंद के चेले अलग कहते हैं कि हम तो प्रेमानंद जी किससे नाम ले लिया हमने, अब कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, तुलसीदास जी स्वयं कलयुग से पीड़ित होकर हनुमान बाहु की रचना कर रहे हैं। मतलब तुलसीदास से बड़ा संत, बड़े भक्त, बड़े ज्ञानी ये लोग हो गए कल के 2-4 कौड़ी के कथित मंडलेश्वर और महंत और संत, ये सब हो गए। इनको कलयुग व्याप्त नहीं हो रहा है, बस तुलसीदास जी को पीड़ा दे रहा था। भगवान रामानंदाचार्य जी का जो अनुशासन है, उनका जो वर्णित श्री वैष्णवताज भास्कर आदि ग्रंथों में जो अनुशासन है, जो एक वैष्णव की मर्यादा होनी चाहिए, वो अपनाओगे, उस निष्ठा से चलोगे तो कलिमल से बचे रहोगे। ये स्वीकार्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन हमने अमुक दीक्षा ले ली, कंठी पहन ली, तिलक छाप लिया भर कपार, तो कलयुग से हम प्रभावित नहीं होंगे, चाहे हम कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ कर लें। तो ये मूर्खता है। और उसके बाद हमारे गुरु जी का कहीं वर्णन हो तो पूरा ग्रंथ प्रामाणिक हो गया, और अगर अन्य का वर्णन मिल जाए तो प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, और उसको नहीं मानते। ये वाली दुर्बुद्धि एक दूसरी इन लोगों में आई है। और क्या, गुरुचरण दास का हमने एक और देखा फोटो, स्टेटस वो फेसबुक में शेयर किए थे, जिसमें कोई बहुत पुराना फोटो है, जिसमें 10-5 मुसलमान बैठे हैं और 2-4 किताबें रखी हैं, इसमें एक पर अथर्ववेद लिखा है या कुछ ऐसे लिखा है, और कहते हैं देखो ये जिहादी मिलावट कर रहे हैं। यही तो प्रक्षिप्तवाद है। तो जरा बताओ ना कि उस जिहादी ने कौन से वेद मंत्र की कौन सी मिलावट कर दी, और वो वेद मंत्र प्रक्षिप्त है तो उसको हटवाओ, बताओ कि ये वाला इस जिहादी ने मिलाया था और ये इसमें नहीं मिलता, ऐसे कुछ बताओ। वो कुछ बताना नहीं है, वो नहीं बताना है। बस एक फोटो के आश्रय पर सारे ग्रंथों को ही मिलावटी कह दो। जैसे बहुत से भाजपाई क्या करते हैं, स्वरूपानंद सरस्वती जी को जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य हुए, वो जो पादरी जो आया था ना, जिसने तत्काल हाथ रखा माथा पर और उधर से फोटो खींच लिया और उसी पर पूरी बदनामी होने लगी इनकी, उसको बहुत बार बोलते हैं। लेकिन मोदी स्वयं सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि ईसाइयों का यह देश कर्जदार है, ईसाइयों का बहुत एहसान है हमारे देश पर, और ईसाइयों की बैठक में जाता है तब इसको नहीं दिखता इन लोगों को। जबकि धर्मांतरण के विरुद्ध कितने कार्य किए स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, ये हमने जा कर देखा है उन सुदूर क्षेत्रों में। ये सुनी सुनाई बात नहीं, जाकर देखा है, अनुभव किया है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने कितना धन दिया और कितना संघर्ष किया और कितने लोगों को तैयार किया। वो ध्यान नहीं जा रहा है।